मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का क्लास उन छात्रों के लिए है जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में, इंटर का जो बोर्ड एग्जाम है उनमें शामिल होने वाले हैं। और ये क्लास मैथ्स के लिए है। तो इस लॉकडाउन के कारण जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं कर पा रहे हैं उनके पढ़ाई के लिए मेरे द्वारा किया गया या फिर मेरे द्वारा उठाया गया एक छोटा सा प्रयास है। मैं चाहूँगा आप सबों के माध्यम से कि इन क्लास को उन सारे स्टूडेंट, उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक पहुँचाएं, उन छात्रों तक पहुँचाएं जो कि क्लास नहीं जा पा रहे हैं। और मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 11th और 12th मैथमेटिक्स का पूरा जो सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वो मैं यहाँ पे आपको अवेलेबल कराऊंगा। फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा। और 11th का जो बुक है, 11th का भी, उसका भी मैं सेपरेट क्लास देने वाला हूँ। तो आप जब चैनल पे जाइएगा तो वहाँ पे मैं प्लेलिस्ट अलग अलग कर चुका हूँ। एक 11th में आपको सेपरेट 11th का वीडियोस मिलेगा, जो 12th के लिए है उसमें सेपरेट आपको 12th का वीडियोस मिलेगा। और जो कॉम्पिटिटिव जो चल रहा था वो तो खैर चलेगा ही। तो आज जो बात करेंगे वो 12th के लिए है। 12th के जो मैथमेटिक्स हैं उनमें 2 पार्ट हैं और उसमें कई सारे चैप्टर्स हैं। तो आज हम लोग जिस चैप्टर का बात कर रहे हैं वो है एलपीपी। आज हम लोग एलपीपी के बारे में पढ़ेंगे, उनके सवाल को देखेंगे। एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब क्या है ना कि पहले ये जानते हैं कि ये पढ़ा क्यों जाता है, एक्चुअल में ये है क्या, पहले वो थोड़ा सा जानते हैं। और जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होगा मैं सवाल के थ्रू ही एक एक करके मैं उन्हें क्लियर करूंगा। तो इनका जरूरत कब पड़ा कि जैसे कि एलपीपी क्या है, मेरे पास मैं अगर कोई उद्योग या शुरू कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत सारे मटेरियल्स को मिला रहा हूँ और अलग अलग मात्रा में मिला रहा हूँ और उसको एक खास कीमत पे बेच रहा हूँ या फिर जो भी मिश्रण तैयार हो रहा है। तो ओवरऑल मेरा जो इन्वेस्टमेंट है किस कंडीशन में सबसे कम या सबसे ज्यादा होगा, उसके लिए हम लोग एलपीपी को पढ़ते थे। ओके, तो आइए हमारे पास एलपीपी का जो पहला चैप्टर था 12.1, एलपीपी का जो दो एक्सरसाइज है, उसका पहला एक्सरसाइज है 12.1, जिसको कि हम लोग एक एक करके इसके सवाल को देखते हैं और जो भी उसमें से कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको हम लोग वहीं पे देखेंगे। जैसे कि इसका पहला सवाल है मिनिमाइज जेड। जेड को मिनिमाइज करना है। यह आपका 3x प्लस 4y subject to x plus y is less than equal to 4, x and y greater than and equal to 0। चलिए इसको, ये हम आज के क्लास का पहला सवाल है, इसको देखते हैं। मेरे पास है, मुझे मिनिमाइज जो z का जो भी वैल्यू होगा इसका मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है। उनकी जो शर्तें हैं वो है x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, जहां x और y जो है वो बड़ा है 0 से। चलिए इसको देखते हैं। जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो पहला इक्वेशन है वो ये है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4।
इसका पहले आप वैल्यू टेबल बना लीजिए। हो सकता है कि पाली सवाल में हम लोग थोड़ा सा ज्यादा समझ लें। अगर ये आप 10th में पढ़ चुके होंगे, 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। ये जो मेरे पास जो ये एक समीकरण है, रही समीकरण है, इसको मुझे ग्राफिकली हमको मतलब रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे कि मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। आप कोई भी दो वैल्यू x का और y का पुट करेंगे। सिंपली अगर x का वैल्यू 0 पुट किए तो y का वैल्यू कितना भाई 4, और y का वैल्यू अगर 0 पुट किए x का वैल्यू 4। मेरे पास ये 2 पॉइंट्स आ गया। अब इसको हम लोग ग्राफिकली खींचते हैं। चलिए यहाँ आपको दिख रहा होगा शायद, एक ग्राफ खींचते हैं। ये मेरा 0 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, तो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग 0 4, यानी x पे 0 y पे 4, यहाँ एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 4 0 4 0, अर्थात यहाँ पॉइंट है, इसको खींचते हैं। ओके, अब सवाल ये है कि इसके आउटर साइड या इन साइड। तो इसको हम लोग एक बार ओरिजिन को मतलब हम लोग यहाँ पे ओरिजिन को मतलब करवाते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं कि ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं। मेरे पास है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। यदि अगर मैं इसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ, इसको आपको सिर्फ सोच लेनी है कि अगर x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी अगर ये 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, यानी ये 0 है लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब ये होगा कि ये शर्तें सही है ना जी, 0 तो 4 से वास्तव में छोटा होता है। इसका मतलब ओरिजिन जो है वो सेटिस्फाई किया। इसका मतलब जब इसको हम लोग कलर करेंगे तो ओरिजिन के साइन करेंगे। ओके, ये अभी मेरा इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है x एंड y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब ये 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये इधर का बात कर रहा है और ये इधर का बात कर रहा है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो ओवरऑल है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो रीजन आया फिजिबल एरिया वो बस इतना सा है। ये मेरे पास फिजिबल एरिया है, इसी में से मुझे बतानी है। अब अगर मैं देखें, अगर यहाँ पे मैं देखूं तो फिजिबल एरिया के 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, पॉइंट ये और पॉइंट ये, जहां की मुझे z का वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं, इसका नाम रख देते हैं। ये 2 पॉइंट वो रख दिए, ये a जो कि 4 0 है और ये b जो कि 0 4 है। ओके, चलिए आइए, तो मेरे पास जो है ओवरऑल वो ये एक शेडेड एरिया है जहां की मुझे z का वैल्यू निकालनी है। तो आइए लिखते हैं, नाउ we have visible region OAB where O कितना भाई 0 0, A कितना भाई 4 0 एंड B कितना है 0 4। मेरे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं O, A और P, और अब मुझे ये जो Z का जो वैल्यू है वो एक बार निकालना है O पे, इसी Z का वैल्यू एक बार निकालना है A पे, इसी Z का वैल्यू निकालना है एक बार B पे, और फिर हम लोग देख लेंगे कि कहाँ पे मेरा जो B का वैल्यू है
मिनिमाइज मतलब इसका z का जो है मिनिमम वैल्यू कहाँ आता है, तो देखते हैं। सेकंड दिख रहा होगा, लिखते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ z एट ओ, चलिए आइए भाई, z था क्या 3x प्लस 4y, यानी जहां की x भी मेरा 0 y भी 0, इसका मतलब है 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, इसका मतलब है ये 0 हो गया। ठीक है, अब मुझे z का वैल्यू निकालना है एट पॉइंट ए, जो कि है 4 0, ये मेरा हो गया 3, x का वैल्यू क्या है 4 प्लस 4 इंटू 0, अर्थात ये हो गया 12। वैल्यू ऑफ z एट पॉइंट बी 0 4, ये हो गया 3 इंटू 0 4 इंटू 4, अर्थात 16। यानी कि मेरे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स थे और तीनों में मैंने वैल्यू निकाला। एक पे मेरा वैल्यू 0 आया, एक पे वैल्यू 12 आया है और एक पे वैल्यू 16 आया है। क्योंकि यहां कह रहा था मिनिमाइज, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, इन तीनों में मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है, तो लिखेंगे। मेरा तो जगह बचा नहीं है, तो मैं यहां लिखता हूं hence minimum value of minimum, दिख रहा है ना, minimum value of z is 0 at point, किस पॉइंट पे भाई 4 0 0, बस इतना ही होता है, ये सॉल्यूशन था। ओके, अगर आपको बाय द वे समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि जब लोग z को मिनिमाइज करते हैं तो उसके लिए जो भी अभी फिलहाल एक इक्वेशन था, ये कई सारे इक्वेशन होंगे, उसको मैं अलग अलग देखूंगा। तो इसके लिए पहले मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। उस ग्राफ में जो भी मेरा कॉर्नर पॉइंट्स था, पहले मुझे एक फिजिबल एरिया मिलेगा, उस फिजिबल एरिया का जो भी कॉर्नर पॉइंट होगा उस पर हम लोग z का वैल्यू निकाल देंगे और यही हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बाय द वे अगर कह रहा था आपकी मिनिमम वैल्यू, तो चूंकि ये मिनिमाइज करना कर रहा था तो मिनिमम वैल्यू निकाले। अगर बाय द वे यहाँ पे मैक्सिमाइज रहता तो हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या था इसका 16, तो लिख सकते थे कि हम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16 एट पॉइंट कितना 04। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है कि मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y, इसको मुझे मिनिमाइज करना है। इसके लिए कुछ शर्तें दिया हुआ है। पहला है x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 8, दूसरा है 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12 और xy इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। चलिए भाई, इसको मुझे ग्राफिकली सॉल्व करनी है, तो ग्राफ तो क्या बनाना ही है, तो इसके लिए पहले मैं वैल्यू टेबल लिख देता हूं। पहला इक्वेशन है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। चलिए, ये आपका x है, y है। ये 10th में आप लोग बहुत बार निकाल चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होगी आपको। अगर बाय द वे x बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 4 आ जाएगा। ओके, अगर और कुछ अगर y बराबर 0 रखते हैं, बाय द वे y बराबर 0 रखते हैं, x बराबर आ जाएगा 8। चलिए, दूसरा इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। इसके लिए हम लोग वैल्यूएबल टेबल बनाएंगे। ये मेरे पास x है, y है। सीधी सी बात देखिए, अगर x को 0 कर देंगे y बराबर 6, अगर y को 0 कर देंगे x बराबर 4। ये सब बताने की कोई जरूरत होगी नहीं, इसलिए मैं
ज्यादा मतलब नहीं बताता हूँ। चलिए अब इसी चीज को ग्राफिकली खींचना है मुझे। देखते हैं ग्राफ। 0 था, 1 2 यही है, ये मेरे पास है। पैरेलल खींचते हैं। 0 4, एक्स पे 0 वाई पर 4, एक्स पे 0 वाई पर 4, ये पॉइंट। दूसरा है 8 0, मतलब ये पॉइंट, इसको मिलाना है। इसका मिला दिए। अब सवाल ये है कि ये इनसाइड या आउटर, तो उसके लिए हम लोग ओरिजिन को सेटिस्फाई कराते हैं। 0 + 0 मतलब 0, क्या 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0? सॉरी, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 8 करने में कंडीशन सही है। अगर ये शर्त सही है तो इसका मतलब ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको ओरिजिन पर मोड़ दिए। दूसरा देखते हैं, 3x + 2y। तो यहां पे मेरा 2 पॉइंट है, एक है 0 6, x पे 0 और y पर 6, मतलब इस पॉइंट का बात कर रहे हैं। दूसरा है x पे 4 y पे 0। चलिए अब इस पॉइंट को मिलाते हैं। चलिए अब इसमें भी सेम टू सेम कंडीशन है, तो मुझे ओरिजिन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। अगर यहाँ 0 रखते हैं, ये 0 ये 0, क्या 0 इज लेस देन इक्वल टू 12? मतलब हाँ, तो इसको हम लोग ओरिजिन की तरफ कलर कर देंगे। तो अगर आप देखिएगा कि एक ये एरिया है, गौर से देखिए तो ये बोल रहा है इसको ऐसे कलर करना है, ये बोल रहा है इसको ऐसे कलर करना है। इसका मतलब है अगर मैं पूछूं कि कॉमन रीजन, फिजिबल एरिया मतलब जो कि कॉमन रीजन हो, जो कि इस ग्राफ में भी आ रहा है और इस ग्राफ में भी आ रहा है, जब आप उसको गौर से देखिएगा तो मेरे पास जो ये रीजन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, वह कॉमन रीजन है दोनों के लिए, राइट? मतलब ये जो एरिया है वो हम लोगों के लिए कॉमन रीजन है। सॉरी। तो अब देख रहे हैं मेरे पास अभी फिलहाल 4 कॉर्नर पॉइंट है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इनके तो कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, इनका कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है। इसका मतलब इसको हमको पता करना पड़ेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके आप इसको पता कर सकते हैं। तो आप इसको साइड में कहीं कर लीजिए सॉल्व, वो आप 10th में सीख चुके हैं। इसके बावजूद भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। x + 2y = 8 और ये है आपका 3x + 2y = 12। सॉल्व करेंगे तो घटा दीजिए, खत्म। -2x = -4, यानी x = 2। अब x = 2 आ गया, वैसे ग्राफ से बताइए तो ऐसे भी हो जाएगा। अब x पे 2 आ गया, y पे देखते हैं। तो अगर यहाँ 2 का वैल्यू 2 रखते हैं, ये 6 y = 3, यानी कि ये मेरा 2-3 पॉइंट हो गया। यानी ये आप निकाल सकते हैं, इनको बनाने का जरूरत था नहीं। ओके, अब मेरे पास एक फिजिबल एरिया है, यहां लिखते हैं। नाउ वी हैव a visible area, a region O A B C, where O 0 0 A ये क्या मेरा 4 0, B हो गया मेरा 2 3 एंड C हो गया मेरा 0 4। मेरे पास एक फिजिबल एरिया ये है जहां की मुझे इस Z का वैल्यू निकालनी है। मिनिमम मैक्सिमम जो भी होगा वो तो खैर बाद वाली बात है। फिलहाल मेरे पास 4 पॉइंट्स आया है, उन चारों पॉइंट्स का
पे हम लोग इस z का वैल्यू निकालेंगे। ओके, लिखते हैं। अगेन वैल्यू ऑफ z एट 0 0। जरा देखिए तो भाई z है क्या मेरा -3, x का वैल्यू क्या होता है भाई 0 प्लस 4 इंटू 0, इसका मतलब ये हो गया मेरा 0। अब इसी z का वैल्यू निकालना है, z एट a क्या है वैल्यू मेरा 4 0, इसका मतलब -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 -12। z एट b क्या है 2 3 2 3, इसका मतलब -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, 6 12 में 6 हो गया। और z एट c क्या है मेरा 4 0 सॉरी 0 4, तो -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, अर्थात ये मेरा होगा 16। फिलहाल हमने इस z का वैल्यू इन चारों कॉर्नर पॉइंट पे निकाला, इस पे इस पे इस पे और इस पे, जो कि आया 0 -12 6 और 16। तो चूंकि पूछा जा रहा है मिनिमाइज करना है इसको, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना है मुझे। तो मिनिमम वैल्यू क्या है 0 12 6 और 16, इनसे मिनिमम वैल्यू क्या है ये है hence the minimum value of z is क्या -12। ये किस पॉइंट पे भाई, hence the minimum value of z is 12 at point, किस पॉइंट पे था भाई 4 0 पे। बात में सवाल यही रहता सेम टू सेम पूछता, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज कुछ भी टोटल प्रक्रिया नहीं करना था, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू चुनना था, इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू था, जो कि फिलहाल क्या है 16, तो लिखते कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16 एट पॉइंट किस पे 0 4 पे। ओके, अगर इसको समझने में कहीं परेशानी आ रही तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कीजिए, या फिर आप मेरे मतलब इंस्टाग्राम पे आइए, वहां पे मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछें। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अब मेरे पास तीसरा सवाल है कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, शर्तें हैं 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10 और xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये सवाल है, इसको भी ग्राफिकली सॉल्व करनी है, तो मुझे मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी शर्तें थे पहले उसके लिए हम लोग ग्राफ खींचते थे। तो पहला है 3x प्लस 5y इज लेस देन एंड इक्वल टू 15, तो इसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं पहले। ये x है y है, अगर x को 0 रखेंगे, अगर x को 0 रखेंगे तो y बराबर 3, अगर y को 0 रखेंगे x बराबर 5। दूसरा है सॉरी 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, इसके लिए आप टेबल बना लीजिए x और y। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे y बराबर 5, अगर y का वैल्यू 0 रख लेंगे x बराबर 2। ओके,
चलिए धन्यवाद। अब कहानी यहाँ तक तो सबको समझ में आता है और किसमें कोई दिक्कत है नहीं। किसने आप ग्राफ कुछ है नहीं, बस आपके दिमाग से थोड़ा सा निकालना पड़ेगा कि इसमें कोई डॉट भी है। किस ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 पहला है, पहले ग्राफ को खींचते हैं 0 3 x पे 0 y पे 3 पॉइंट्स यहाँ है, 5 0 पॉइंट्स यहाँ है, इसको मिलाते हैं। ये अब सवाल ये है कि इनसाइड या आउटसाइड। तो ओरिजिन यहाँ देखिए, क्या ये जो हम बार बार बोलते हैं ओरिजिन को सेटिस्फाई कराना है, इसका मतलब इसको 0 0 सेटिस्फाई कराइए। ये 0 ये 0, क्या 0 इज लेस देन और इक्वल टू 15? ये कंडीशन सही है ना जी? तो हम लोग इसको ओरिजिन की तरफ कलर करेंगे। ओके ठीक है। दूसरा खींचते हैं, ये x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5 मतलब पॉइंट्स ये है, और 2 0 मतलब पॉइंट्स ये है। इसको मुझे खींचनी है, चलिए एक बार ओरिजिन सेटिस्फाई कराते हैं। 0 0, क्या 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 10? ये भी कंडीशन सही है, इसका मतलब इसका भी हमको ओरिजिन के साइड ही कलर करना है। अब जरा गौर से देखिए कि एक ये वाला एरिया इस साइड का और ये ग्राफ कहता है ये वाला एरिया। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि हमको बताइए कॉमन रीजन जो कि इस वाले ग्राफ में भी आ रहा है और इस वाले ग्राफ में भी आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है वो कॉमन आ रहा है दोनों के साथ। ओके, ये हो गया मेरा फिजिकल एरिया। यहाँ पे भी मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट है, 4 कोना, एक ये एक ये और एक ये तो मेरे पास 0 0 है। मुझे ये पता करना होगा, तो उसको पता करने के लिए मुझे ये इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक ना? तो आप कर सकते हैं, वैसे आप निकाल सकते हैं, मैं एक बार कर बताता हूँ। आप y को बराबर कर दीजिए 3x, y को बराबर करने के लिए इसको 5 से गुणा कर दीजिए, इसको 2 से गुणा कर दीजिए। ओके, ये का मेरा 6x प्लस 10y बराबर 30, 25x प्लस 10y बराबर 50। खत्म। ये क्या? -19x बराबर -20, x बराबर 20/19। तो y बराबर आप निकाल सकते हैं, तो y बराबर 15 घटाओ, इसका बंजा रखते हैं 20 या 60, 60/19। ओके ठीक है ना? ठीक है। y चलिए जो भी आएगा इसको 5 से बड़ा कर देंगे। ये हो गया मेरा 19 50 95 5 9 19 9 28। चलिए ये आ गया मेरा 225 बटा 19 45, यानी कि ये गया मेरा 45/19। यानी मेरा x जो आया था वो आया 20/19, ये आया मेरा 45/19। ये भी एक पॉइंट है। अब मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं जहां की हम लोग z का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे कि वी हैव नाउ
now we have a feasible रीजन। कौन सा जी? O A B C, O A B C, where O 0 0 A 2 0 B 20 बटा 19 45 बटा 19 एंड C क्या है भाई? 0 3। ओके, अब मुझे इस चारों पॉइंट्स पे z का वैल्यू निकाल देनी है। जो भी z का वैल्यू आ जाए लिखते हैं। अगेन वैल्यू ऑफ z एट 0 0। तो मेरे पास z है क्या? 5 into 0 3 into 0 0। अब ये z निकालना है। एफ ए क्या है भाई? 2 0 5 into 2 3 into 0 ये 10। ये z निकालना है एट पॉइंट बी। बी क्या है भाई? 20 बटा 19 45 बटा 19 मतलब 5 20 बटा 19 जो 3 45 बटा 19। ये 100 ये 25 135 200 21 बटा 19 जो भी है 19 का 19 4 45 19 7 Z एट सी। सी कितना है भाई? 0 3। इसका मतलब 5 into 0 raised to 3 मतलब 9। मेरे पास जो z का वैल्यू निकल के आया वो आया 0, वो आया 10, वो आया 12 पॉइंट समथिंग और एक आया 9। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपको दिख रहा होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू जितना है तो लिख देंगे हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 12:7/19 एट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है भाई? 20 बटा 19 45 बटा 20। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें और भी कई सारे सवाल हैं, ठीक है ना। चूंकि ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होने के बाद ये अपलोड नहीं होगा, तो आप अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो इस क्लास को आप उन सभी स्टूडेंट तक, उन सभी छात्रों तक पहुंचाइए जिन्हें कि अभी इनका जरूरत है, जिनका कि अगर मतलब पेपर आने वाला है, अगर मतलब आने वाला आगामी परीक्षा में वो बैठने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि किसी का मदद हो सके। साथ ही मतलब 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो बस पढ़ते रहिए। और अगर कोई समस्या आती है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है mathspecial4u@gmail.com। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे इस आईडी पे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, आप मुझे इंस्टा पे मिल सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल पढ़ते रहिए और अगर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ओके, धन्यवाद।